एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के स्थान पर पहले नंबर पर है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सीएम योगी को 33% वोट के साथ वो पहले नंबर पर है। उधर यूपी में सीएम योगी के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। एक तरफ सभी राजनीतिक दल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं, तो उससे पहले उपचुनाव सेमीफाइनल बने अग्नि परीक्षा के लिए तैयार सिर पर खड़ा है। उधर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जा रही है, क्योंकि एक बार फिर पेपर को सकुशल संपन्न कराने की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेपर लीक की वजह से परीक्षा पहले रद्द हो गई थी, जिसके बाद पारदर्शी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार के लिए बेहद जरूरी है। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी योगी सरकार के गले की हड्डी बने आए दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में दो मुख्य चुनावों से पहले सीएम योगी चारों तरफ से अग्नि परीक्षाओं से घिरे हैं और विपक्ष भी तमाम मुद्दों में सरकार पर सवाल उठाने और घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर भले ही सीएम कितनी ही एक्शन ले, लेकिन विपक्ष तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तो आज सीएम योगी की अग्नि परीक्षाओं पर करेंगे 5 की पंचायत और जानेंगे कि कैसे विपक्ष कर रहा है घेराबंदी और योगी कैसे बचाएंगे विपक्ष और ज्वलंत मुद्दों से अपनी सत्ता। इसी पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से नेता मोहम्मद इकलाक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से नेता आशीष शुक्ला जी और 69,000 प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी में हमारे साथ अर्चना शर्मा जी और कई अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, और दूसरी तरफ कई अग्नि परीक्षाओं से घिरे हुए भी हैं, जिसमें नकल विहीन पुलिस भर्ती की परीक्षा करानी है। दूसरी तरफ लगातार 69,000 प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तो ऐसे में कई चुनौतियां हैं आपके सामने। आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आशीष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ इकलाक जी जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। इकलाक जी, सीएम योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे, तीसरी बार भी वो पहले स्थान पर है, लेकिन चुनौतियां उनके सामने कई है। क्या लगता है, जिस तरह की मांगे 69,000 अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी? और जिस तरह की मांगे करी जा रही है 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शिखा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, और उन सब से धन्यवाद और आभार भर्ती सामने बैठे हैं मेरे। मैं सलाम करता हूं आपकी हिम्मत को, जो सरकार से इतने सालों से आप लड़ रहे हैं, डट रहे हैं, और अपने फैसले हम सब मिलकर इनसे लेके काम करें। दूसरी बात आपने कही शिखा जी की लोकप्रिय नेता माननीय योगी हो गए। इस प्रदेश के अंदर पेपर लीक कराने में लोकप्रिय है, इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में लोकप्रिय है, और इस प्रदेश के अंदर रोजगारों से बेरोजगार उनको बनाने में लोकप्रिय है, नौकरी देना देना पाने के नाम पे लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश इस सड़कों को उखाड़ के फेंक देने के नाम पे लोकप्रिय है, और हमारे उत्तर प्रदेश की आम जनता, आम नागरिक को परेशान करने के नाम पे लोकप्रिय है, और जातिवाद के नाम पे बार बार हमला बोल ही रहा है। चुनावी माहौल भी है, सर पर उपचुनाव भी है, आने वाले समय में 2027 का चुनाव भी है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनके सामने सिर्फ और सिर्फ उनका भविष्य है। तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब हाईकोर्ट का फैसला आया, सालों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, उसके बाद एक बार फिर आप लोग लोकसभा चुनाव के बाद प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? किस चीज को लेकर आप सरकार की ओर आवाज उठा रहे हैं, उनका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और हाईकोर्ट का फैसला किस तरह से आपको मजबूर कर रहा है एक बार फिर जोर शोर से प्रदर्शन करने के लिए? अर्चना जी, मुझसे क्या?
आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नमस्कार। क्या आवाज आपकी व्यवस्थित आई नहीं, एक बार पुनः। जी ठीक है आशीष जी, जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की, सीएम के तौर पर वो पहले स्थान पर है तीसरी बार भी, तो ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो भी कम नहीं है। और इस वक्त लखनऊ में और पूरे प्रदेश में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उनकी जो मांगे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? ये कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए बहन, ये मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत जो है बधाई देता हूं, इसलिए क्योंकि यह बिल्कुल निष्पक्ष साफ सुथरा जो है उनका एग्जाम हो रहा है, जिस पर कड़ी व्यवस्था लगा दी गई है। ये सालों से जंग लगी थी, भ्रष्टाचार की जंग, और जिसको जन्म कांग्रेस ने दिया और बढ़ावा जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया। जन्म कांग्रेस ने दिया, बढ़ावा समाजवादी पार्टी ने दिया, और इतना बढ़ा दिया कि उस जंग में जो है हमारा प्रदेश का हर व्यक्ति की मानसिकता बन गई थी कि भ्रष्टाचार से ही हम आगे बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार के सहारे ही जीवन डिपेंड रहता था व्यक्ति का, जिसको जरा सी तरक्की, मेहनत का काम खत्म हो गया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाला प्रदेश और माननीय मोदी जी का नेतृत्व वाला या देश इस बात को साबित करता है कि जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। बच्चा गरीब का हो, बच्चा किसान का हो, बच्चा मजदूर का हो, बच्चा अल्पसंख्यक का हो, बच्चा ओबीसी समाज का है, लेकिन जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न आपका आता है कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रश्न आता है, उस पर मैं आपको जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत सारा काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश की करेगी और व्यवस्थित करेगी, कहीं पर इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सभी को अपनी बात कहने का संविधान अधिकार देता है, उसके तहत वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको समयानुसार उनको भी मौका दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की स्वस्थ लोकतंत्र की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की सरकार है। ये जातिवाद, पंथवाद, मजहबवाद में बांटने वाली सरकार नहीं है। ये जो पिछली सरकारें लगातार 4 लोग पार्टी के मिलकर के उगाही करते थे, भर्ती आती थी तो हाथ पे लिख दिया जाता था और वहां पे भर्ती अधिकारी देख के भर्ती दे देता था, वो कालखंड चला गया। वो किसान जो मसूरी नोचती हमारी बहन, जो मसूरी बहन हमारी नोचती है, जो खेत कच्चे घर लीपती थी, जो जंगल में अपने शौचालय के लिए जाती थी, उसके पहले शौचालय की चिंता, उसके सम्मान की चिंता, उसके धुएं से आंखियों और फेफड़ों की चिंता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अब मुख्य धारा में लाने का काम, किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये पीड़ा, ये वेदना, ये इनकी पीड़ा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, ये इससे परेशान है। ये जो है निराधार भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। ये बहन देखना, ये जो हमारा उपचुनाव है इसमें 10 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी। आने वाली 27 में सपा का काम उत्तर प्रदेश से साफ होगा। हमारे साथ प्रदर्शनकारियों में अर्चना जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि अपनी मांगे लगातार सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो अर्चना जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो मांगे उठा रही है, क्या लगता है सरकार उसे सुनेगी? क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद तो सरकार ने कहा है कि इसका पालन कराया जाएगा। तो ऐसे में कैसे आप अपनी आवाज बुलंद करेंगी? मैम देखिए, जहाँ तक है कि हमारी आवाज और हमारे ऑर्डर जो आ चुका है हाई कोर्ट से, उसके आदेश का पालन का, तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, जो हमसे 4 सालों से छीन कर रखा गया है। हमें सड़कों में संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया, और जहाँ भी जिस दरवाजे पे जाते थे तो ये कहा जाता था कि आपका कोर्ट में मैटर है, पेंडिंग में है, वो चल रहा है। जैसे ही आपका ऑर्डर आता है, हम आपके उस ऑर्डर का, आदेश का पालन करते हुए त्वरित आपको न्याय देंगे और आपको विद्यालय पहुंचाएंगे। लेकिन मैम, तब से लेकर ऑर्डर आने के लेकर यानी 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हुआ, ना तो हमें कोई डेट बताई गई है, और फिर से हमारे साथ वही पिछला व्यवहार किया जा रहा है। यानी जैसे पिछली बार हमारे साथ खेल किया गया था। हमारे एनसीडीसी रिपोर्ट आने के बावजूद इस सरकार ने नहीं माना। मुकुल सहगल जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच कमेटी बैठी, उसकी रिपोर्ट आई, उसको भी उन्होंने नहीं माना। सिंगल बेंच का ऑर्डर आया, उसको भी इन्होंने नहीं माना। और यहाँ तक कि हमारे जो माननीय मुखिया जी हैं,
माननीय योगी जी हैं, उन्होंने भी आदेशित करते हुए शिक्षा विभाग को कहा कि आप इन बच्चों को त्वरित न्याय दें, क्योंकि इनके साथ वाकई में आरक्षण का घोटाला हुआ है, इनको न्याय दिया जाए। लेकिन मैम तब से लेकर आज हम लोग को 2 साल से अधिक का समय हो गया, हम इस लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। बहन बेटियां पीटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं, गालियां, जातिगत गालियां दी जा रही हैं, लेकिन हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। और इसी बात का डर है कि कहीं इस बार भी हमारे साथ ये खेल ना खेला जाए। और 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया हाईकोर्ट के आदेश का आने के बाद, लेकिन उस पर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, ना उनके नियमों का पालन किया जा रहा है, बस झूठे आश्वासन किए जा रहे हैं। और जहाँ तक हम बता दें मैम, यहाँ अब बात आ गई है कास्टिसिज्म की, क्योंकि मैम कल SCRT पे जनरल बच्चों का भी धरना था और हम लोग भी प्रोटेस्ट करने गए थे, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि हम पिछड़े दलित बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही। वहीं जनरल के बच्चे हम लोग के सामने बैठे हुए थे, तो उनको प्रोटेस्ट किया जा रहा था और हम लोग को चुप कराया जा रहा था, भगाया जा रहा था। यहाँ तक कि अब लड़कियों के लिए भी सेफ्टी नहीं रह गई। जैसा कि मोदी जी और योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियां यूपी में सेफ है। SCRT में हम लोग रहते हैं, रात को 12:30 बजे हम लोग को वहाँ से उठाते हैं और लाके सड़कों पे छोड़ देते हैं। यही कहते हैं योगी जी की लड़कियां सेफ है। लड़कियां कहाँ सेफ है? SCRT पे जब सेफ नहीं है तो क्या लड़कियां सड़कों पे सेफ है? हमें बताइए। पुलिस वाले हमको लेकर जाते हैं, हमें ये भी नहीं बताते हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। इस तरह हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है और अभी तक हम लोग का काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी किया गया और ना ही हमको कोई डेट बताई गई है। अर्चना जी देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अब टुकड़ों में बंट गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग टुकड़ी के जो अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, और जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो आपके लिए राहत भरा है या भेदभावपूर्ण भरा है, क्योंकि अब टुकड़ियों में बंट रहे हैं आपके साथी? मैम पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ, जो 1800 के बच्चे हैं, 69,000 वाले बच्चे जो हैं, ये रूमर्स है कि वो लोग बढ़ चुके हैं, बटे नहीं है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं वो जनरल वर्ग के बच्चे हैं, क्योंकि उनको अपने जॉब का डर है। हम उनके साथ खड़े हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उनसे हक अधिकार छीना जाए, लेकिन मैम हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे अधिकार को भी छीना जाए, हमें हमारे आरक्षण से वंचित किया जाए, जो कि हमारा अधिकार है, बाबा साहब ने दिया है। और आज हम यहाँ तक इसलिए पहुंचे क्योंकि हम लोग उस चीज की योग्यता रखते हैं, हमने सारी पात्रता परीक्षा दी है और उसको हमने क्वालिफाई करके यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम भी चाहते हैं, हम उनका फुल सपोर्ट करते हैं कि उनको भी रखा जाए, साथ ही साथ हमें भी हमारे अधिकारों से वंचित न रखा जाए। और जैसा कि आपने ये कहा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है, देखिए मैम जैसा कि जनरल वर्ग के बच्चे वहाँ जा रहे हैं, हम भी उनकी जगह पर होंगे तो हो सकता है हमारे मन में भी डर हो अपने नौकरी के बचाव के लिए जी। तो हम यहाँ सरकार से कर रहे हैं, हमारी लड़ाई अधिकारियों से है, ना कि जनरल वर्ग के बच्चों से है, ना कि सरकार से। हमारी लड़ाई अधिकारियों से है जिन्होंने हमारे आरक्षण का घोटाला किया, हमारे अधिकार को छीना है जी। ठीक है इकलाज जी, जिस तरह से अभी ये मामला आपने सुना और अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि 3 महीने का वक्त, क्यों 3 घंटे में लिस्ट जारी हो जाती है, 1 हफ्ता बीत ही चुका है और 3 महीना भी ऐसे बीत जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, आखिर इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है जो 3 महीने का वक्त दिया गया है? इकलाज जी ठीक है, मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ कि 3 महीने के वक्त को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? 1 हफ्ता तो पहले ही बीत चुका है। नहीं, आवाज आ रही मेरी आपको? जी ठीक है, मैं सवाल आपका सुन लिया मैंने जी। जैसे कि हमारे बीजेपी के साथी अभी एक पार्टी की मीटिंग समझ के बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। इन लोग को शर्म भी नहीं आती, इतना झूठ बोलते हैं। महिलाओं को लेके, भर्ती को लेके, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती की महिला ने साफ इनके मुंह पे काली पोतियां काम किया। जहां एक तरफ ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई महिला, हमारी बहन बेटी धरना प्रदर्शन देती है तो रात में वहां तो लाइट काट दी जाती है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनको वहां उठा के बसों में बैठा के कहाँ छोड़ा जाता है ये नहीं पता चलता किसी को। हमारे भाई अभी बात कर रहे थे कि पुलिस भर्ती जो हुई उनको ये बधाई देते हैं और इन पिछलों में समाजवादी पार्टियों कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। अरे सर 6 साल बाद आपने नौकरी निकाली थी,
अगर आप अभी बधाई दे रहे हैं तो आप शर्मिंदा होकर माफी भी मांगिए कि इससे पहले जो आपने पेपर लीक कराया था यूपी भर्ती में, कितने न जाने अभ्यार्थी उससे परेशान, उसकी माफी कौन मांगेगा पेपर लीक कराने? अरे सर, सर तुम्हें आनी चाहिए, अरे तुम्हें बात करिए ज्यादा यार, ऐसे डिबेट में नहीं करता हूँ आप लोग की तरह। आप लोग ठीक है, एक-एक करके बात करेंगे। आशीष जी, उसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सुनिए, मुझे पता है शर्म तो उस समय अखिलेश यादव जी की कहाँ चली गई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। तकलीफ 44,000 भारत में 33,000 उत्तर प्रदेश के 3 जिले से लिए गए थे। वो रोग हम आज ढो रहे। ठीक है आशीष जी आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास लॉटरी कहाँ से लाते हैं ऐसे प्रवक्ताओं को बैठा देते हैं? ये अटल जी एक-एक करके बात करेंगे कि अयोध्या में इतना बड़ा जो है। अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ यार। ठीक है आशीष जी, अभी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अभी आपको रोकना चाहूंगी मैं। यहाँ ये राजनीतिक अरे मेरी बात सुनो, अभी बता रहा हूँ, अभी और शर्मिंदा करूंगा। अभी तो शुरू किया है, अभी और खींचूंगा, शर्मिंदा करूंगा। सुनो मेरी बात। अरे सुनने की हिम्मत ना हुआ करे, डिबेट मत आया करो भैया। ठीक है आशीष जी, आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। यहाँ पे एक सवाल नहीं है, यहाँ पे महिला सुरक्षा का भी सवाल है, युवाओं का भी सवाल है। देखिए सवाल का ही आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपसे हमें एक जवाब चाहिए। वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का जो जैसा भी। अरे आप बात तो सुन लो भैया, कोर्ट का मामला। अरे इनकी आवाज या तो बंद कर दी है या तो मैं इनके साथ डिबेट। ठीक है आशीष जी की आवाज प्लीज बंद करी जाए। अभी जब उनसे सवाल किया जाएगा तभी उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। एक एक करके सब बात करेंगे। यहाँ पे अर्चना जी भी कुछ कहना चाह रही है। ठीक है अर्चना जी, उसके बाद इखलाक जी आपके पास आते हैं। मैम, जैसा कि आपने भी एक क्वेश्चन पूछा है कि ये 3 महीने का समय, और जैसा कि शिक्षा मंत्री हमारे संदीप सिंह हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत लंबा समय है और बहुत जल्दबाजी नहीं है, हम लोग आराम से करेंगे जी। मैम, हम आपको बता दें, पिछली बार भी जब सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था तब भी 3 महीने का ही समय दिया गया था। और आपको बता दें 13 मार्च को हमारा ऑर्डर आया, तब से लेकर 1 साल से ऊपर का समय हो गया है मैम। अभी तक इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। और इसी बात का डर हम बच्चों को सता रहा है कि इस बार भी वही खेल ना खेला जाए, हम बच्चों को जुमलेबाजी न दी जाए कि आज जो बच्चे यहाँ सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर हो गए हैं, यहाँ तक कि रोने के लिए। मैम, हम गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसानी खेती करके हमारे माँ बाप हमको पढ़ाते हैं, और आज इस पोजीशन पर लेकर आते हैं कि आज हम अपनी काबिलियत पर इस स्थान पर स्टैंड करते हैं। और जब यहाँ हम स्टैंड करते हैं तो हमारे साथ जातिगत रूप से भेदभाव करते हुए हमें ना वो अधिकार देकर हमारी जगह पर जनरल वर्ग के बच्चों को दे दिया जाता है। और सेम ऐसी कंडीशन आज भी बनी हुई है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मैम, आपको हम दिखा देना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी दर्द को बयां करेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे इस संघर्ष को झेला है, कितनी समस्याएं हैं और कैसे फेस कर रहे हैं। देख लीजिए मैम, यहाँ पर है हमारी एक बहन है और यहाँ पर हमारे भाई हैं, यहाँ पर देख लीजिए, और वो कुछ कहना भी चाहते हैं, आप सुन सकते हैं। देखिए मैम, ये कुछ कहना चाहती हैं, आप सुनिए। मेरा नाम एकता है, मैं जौनपुर से बिलोंग करती हूँ, और मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो 6 तारीख को हमारी लिस्ट निकली थी जनवरी में, और 8 तारीख को हमें ये लोग देने वाले थे ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन तभी भी हमें जो है बहका दिया गया, और 7 तारीख के दिन में ही आचार संहिता लगा दी गई। सिंगल बेंच का जजमेंट आता है, उस समय भी हमें नहीं दिया गया। उसके बाद डबल बेंच का भी जजमेंट आ चुका है, और ये जब भी संसद में मामला उठता था या कहीं पे भी मामला उठता था, हमेशा कहा जाता था कि भाई आपका जो मामला है न्यायालय में लंबित है। न्यायालय में लंबित होने का अर्थ है कि अगर न्यायालय में लंबित है तो वहां से जो भी ऑर्डर आएगा उस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो त्वरित कार्रवाई का मतलब क्या होता है? त्वरित कार्रवाई का मतलब यही होता है कि जब आपको टाइम ड्यूरेशन कुछ दिया है, उसमें आप जो है उस चीज को कंप्लीट करें। 90 डेज का हमें टाइम ड्यूरेशन दिया है, जो कि एक लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि 90 दिन का अर्थात ये नहीं होता है कि 89वें दिन जो है आप इस पे काम शुरू करेंगे। त्वरित का अर्थात होता है त्वरित, और एक क्लिक पे, यानी कि डिजिटल है जमाना मैम, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक्सेल शीट बनानी है, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कुछ बच्चों को नियुक्त कर लीजिए, वो बच्चे कर लेंगे, एक्सेल शीट बना लेंगे। और जहां तक मुझे पता है डिजिटल जमाना है, एक क्लिक पे सारी चीजें अवेलेबल है जी। तो मुझे यही लगता है कि सरकार को जो है इसमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे देनी चाहिए। देखा जाए तो सरकार की इसमें कोई भी गलती नहीं है, अधिकारी इसमें भ्रष्ट है, और अधिकारियों की वजह से ही हम आज बाहर बैठे हैं। जिम्मेदारों से ही जवाब ले लेते हैं।
आशीष जी, अब क्या कहना चाहेंगे? अभी आप बहुत विकास की बातें कर रहे थे, अभी आप बहुत काम गिना रहे थे, तो अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी पोल तो ये अभ्यर्थी खोल दे रहे हैं कि किस तरह से आपका सिस्टम काम करता है। 3 घंटे के काम के लिए, या कहीं एक्सेल सीट कितनी देर में बनती है, 1 घंटे के काम के लिए आप 3 महीने का समय मांग रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि आप हम ही लोग को नियुक्त कर लीजिए, कुछ बच्चों को नियुक्त कर लीजिए, वही काम कर देंगे। फिर आपके अधिकारी क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वो सिर्फ सैलरी लेने के लिए बैठे हैं? देखो बहन, अधिकारी काम कर रहे हैं, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, कोई चूक न हो जी, कहीं पर कोई चूक न हो। इसलिए जहां इतना इन लोगों ने सब्र किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको आश्वस्त करता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा जी। ये पेट भरने वाली, परिवार को बढ़ाने वाली, ये जो है भ्रष्टाचारवादी पार्टी नहीं है। हमारे लिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस प्रदेश की 25 करोड़ जनता उनका परिवार है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो है 143 करोड़ जनता हमारा परिवार है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। माना बहन का कहना, मैं बहन का दर्द समझता हूँ, छोटी बहन है, बेटी है हमारी, मैं समझता हूँ जो भी पीड़ा या वेदना उनकी है वो ठीक है, और ये लोकतंत्र का अधिकार है। आप अपनी बात रख रही हैं, लेकिन आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपके साथ कहीं अन्याय नहीं होगा। और आश्वासन के लिए जब ये प्रदर्शनकारी, जब ये अभ्यर्थी किसी के दरवाजे जाते हैं, वहाँ पे उनका क्या सलूक होता है उनके साथ? चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, सेंटर तक भेजने तक की परिवहन व्यवस्था लगा दी है। यहाँ तक रेल मंत्रालय से बात करके रेलों में व्यवस्था कर दी गई है, अतिरिक्त ट्रेनें चला दी गई हैं। व्यवस्थाओं का दर्द यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। जिलों में आज दूसरी किस पारी तरह का से एग्जाम जो हो गया लड़कियां, है, जो बच्चियां, जो बहन बेटियां आपकी बैठी हैं, जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, वो साफ खुले आसमान के नीचे, बारिश में, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम में वो डटी रही। और जब वो किसी जिम्मेदार के दरवाजे जाती है ना बात करने, आश्वासन के लिए, तो उनके साथ क्या सलूक होता है वो भी सुन लीजिए। अर्चना जी कुछ कहना चाह रही हैं। ठीक है अर्चना जी। जी मैम, जैसा कि आप देख सकती हैं कि यहाँ का मौसम कैसा है। अभी यहाँ 1 घंटे पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी मैम। हमको एससीईआरटी से हटा दिया गया और इको गार्डन में भेज दिया गया। हम इस बात पे एग्री भी करते हैं कि देखिए, इस समय आपका स्टेट में पेपर चल रहा है पुलिस का, और हम पहले भी सपोर्ट करते थे सरकार को, शासन प्रशासन को, क्योंकि हम लोग एक भावी शिक्षक हैं। बीइंग अ टीचर हम लोग जानते हैं मर्यादा हमारी क्या है, इसीलिए हमने वहां से हटना उचित भी समझा कि मामला कोई गड़बड़ ना हो जाए। बच्चे पेपर दे रहे, जिस तरह हमने आज संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, वैसे वो बच्चे भी आज संघर्ष कर रहे हैं और पेपर देकर किसी पोजीशन को लेना चाहते हैं। तो हम शांतिपूर्वक वहां से गाड़ी में बैठकर यहाँ चले आए हैं। देखिए, इससे पहले की बात मैं बताना चाहूंगी मैम, जब हम लोग इस ऑर्डर आने के पहले जब हम लोग धरना करने जाते थे, कहीं भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे समाज के वर्ग के नेता है जो आशीष पटेल जी हैं, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे संदीप निषाद जी हैं, संजय निषाद जी हैं, और ऐसे तमाम नेता मंत्री हैं, ओपी राजभर जी हैं, हम उनके दरवाजे पर जाते थे तो हमें मारा पीटा जाता था। खास तौर पे बहन बेटियों को इतनी बुरी तरीके से उनके साथ बर्बाद की जाती थी। उन्हें मैम जातिगत गालियां दी जाती थी और उनको सड़कों पे घसीटा जाता था, उनके कपड़े फाड़े जाते थे और ये कहते थे ओपी चाचा जी हमारे जाति, पंथ और मजहब के नाम पे अर्चना जी जाति, पंथ और मजहब के नाम पे संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबके साथ न्याय होगा। आपके लोग कोर्ट के द्वारा आदेश आ जो चुका हो रहा है, और जो आपका प्रशासन कर रहा है, उसी को वो बयां कर रही हैं आज। और आपके एक तरफ आप उनको अपनी बहनें कह रहे हो, दूसरी सुनी तरफ उनको गई। न्याय भी नहीं आपसे दिला पा रहे हो। शिक्षा मंत्री जी ने वार्ता की, अभी आप ही ने कहा अपनी बात में, ठीक, किसी के विशेष दलों के बहकावे में, उनके कहने में, किसी विशेष नेता के कहने पे यहाँ पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की बातें करी जा रही हैं, ठीक है। पुलिस परीक्षार्थियों के लिए आपने जो जैसी संवेदना आपने कही, जैसी व्यवस्था आपके मन में आई, सरकार की बात आपने मानी, वैसी ही आपको मानो। और मैं इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साफ न्याय होगा।
कहीं पर कोई लाभ ठीक है आशीष लपेट जी, नहीं आपको होगा, रोकना चाहूंगी क्योंकि आशीष जी। यह परिवारवाद की ठीक है। पार्टी नहीं है, यह जातिवाद चुप की हो जाइए पार्टी सर, सुन नहीं, लीजिए यह थोड़ी धर्म बात, हो विशेष गया की आपका पार्टी प्रवचन। नहीं, यह देश की सर्वे प्रदेश भवन्तु की इतना सुखिनः सुन चुकी, सर्वे अब संतु सुनिए। निरामया की पार्टी है। यह सभी के कल्याण की बात करती है, जाति ठीक है। पंथ मजहब से हट करके बात ठीक करती है, है। लेकिन जो हो इसलिए रहा है अर्चना वही बहन, बयां कर रही है। आप- देखिए कोई आप मनगढ़ंत धैर्य रखो, कहानी नहीं आपके बता साथ रही है, वो न्याय बैठ होगा, के सच्चाई न्याय बता होगा, रही है। न्याय होगा। ठीक है, न्याय होगा, वो भी देखा जाएगा कितने वक्त में होता है। सभी को यही उम्मीद है, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर बैठकर कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। एक लाख जी भी कुछ कहना चाहते हैं। एक लाख जी। शिखा जी, मैं बोलूंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये साथी मेरे चुप रहें और सुनने का काम करें। अगर अटल जी की असंसदीय विचारधारा, भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं मगर चुप मत नहीं करिए, रहूंगा, अटल जी की अगर विचारधारा की गरिमामयी आलोचना बात सुनते करेंगे थे। तो मैं चुप समझे, रहूंगा, गरिमा ठीक है, अगर देखिए व्यवस्था सभी की को बात बोलने का करेंगे मौका तो मैं दीजिए चुप आशीष जी। रहूंगा। मेरी बात आशीष सुनिए, जी। कोई मैं भी आपके हाँ, भाषण खूब सुनने सुन नहीं रहा हूँ, बैठा हूँ ध्यान यहाँ से पे। सुन रहा हूँ। समझे, मैं भाषण सुनने नहीं बैठा हूँ कि अपना प्रवचन देते रहो, अगर मैं सुनता रहूंगा। अटल जी की अरे तो विचारधारा मैं भी वाली कोई पार्टी भाषण है, सुनने नहीं तो बैठा हूँ। मैं दिक्कतें बता रहा हूँ। अटल जी की अगर वो पार्टी है तो अटल जी की पार्टी की विचारधारा आलोचना सुनते थे अपने। आप अरे भी सुनने आप का भी काम लोहिया करिए। जी की पार्टी रही अरे है, सुन आप लो लोहिया यार जी की मेरे विचारधारा भाई, पे चलिए। केवल लड़ने आते हो यहाँ आप पे, भी लोहिया बात जी की करने विचारधारा नहीं पे आते। चलिए। आप भी लोहिया जी की चौधरी चरण विचारधारा सिंह के चल रहा हूं अनुयायी रहे हैं, मैं, मुलायम तभी सिंह जी, उनकी धीरे से आराम विचारधारा से पे सुन रहा हूं। चलिए। अब सुनने का काम आप करिए, अटल ज्यादा जी की समय बात मत तो कर खाइए रहे हो, मेरा भी। दीनदयाल जी की और बात ठीक है, कर ठीक रहे है, हो, मैं ठीक तो है चल रहा आशीष हूँ। जी, सभी को बोलने मैं का साइकिल मौका से दीजिए, आता हूँ विपक्ष को तुम्हारे बोलने का यहाँ, मौका मैं दीजिए, चल रहा क्योंकि हूँ आपके यहाँ, देखिए मुझे कोई विपक्ष दिक्कत ने एक नहीं बात है। और कही आशीष जी, समाजवादी पार्टी ने जी। ये बात भी कही है कि कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां पे फिर अटक जाए। एक लाख जी, क्यों कही गई है ये बात समाजवादी शिखा पार्टी जी की तरफ देखिए, से? शिखा जी, सबसे पहले तो मेरी बात उत्तर पूरी नहीं हो पाई। जिस हिसाब से हमारी बहनों ने आज अभी अपना दुख दर्द बताया, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के कहने में मत आइए। जी। इनके ही मंत्री और नेता के घर हमारी बहनें बेटियां जाती थी, जी। वहां किस तरह का व्यवहार हुआ उन्होंने आज बताया। मैं शर्मिंदा हो रहा हूं क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसी चीज हो रही, इनकी आंखों में शर्म नहीं। इनके ही मंत्री ओपी राजभर ने कहा था, आपको भी याद होगा, कि वो जूते ही खाने के लिए, वो जूते ही खाएंगे। आप सबको भी याद होगा, 2 साल 2.5 साल से अधिक इन्होंने लगा दिया लिस्ट जारी करने में। जब लिस्ट जारी करी तो उसमें घोटाला पाया गया, माननीय कोर्ट ने उसको लिस्ट को रद्द किया और कहा 3 महीने के अंदर वो लिस्ट को बनाए। हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि वो लिस्ट बन जाए। कहीं ये सरकार दोबारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह के ये फिर न टाल दें, क्योंकि योगी सरकार अभी आपने कहा लोकप्रिय है, बिल्कुल लोकप्रिय है। नौकरी ना देने के नाम पे लोकप्रिय है, भ्रष्टाचार कराने के नाम पे लोकप्रिय है, और जातिवाद अरे एक के नाम पे भ्रष्टाचार बता दो, एक लाख जी, अरे एक सुन लो भ्रष्टाचार यार, तुम नहीं, तुम्हारे सुन लो, नेता खुलेगा, सदन में क्यों नहीं खुलेगा। बोलते? विधानसभा के अंदर बात बैठे मत नेता करिए। क्यों नहीं बोलते सुनिए, भ्रष्टाचार? सुनिए, एक मेरी नेता बात सुनिए। एक भ्रष्टाचार अरे बता दो, सुन लीजिए, भ्रष्टाचार। जातिवाद के अरे नाम पे सूप बोले तो अपराधी बोले, देखने चलनी वाले। क्या बोले, जिसमें 72 छेद होते हैं। जातिवाद आपकी के- पार्टी भ्रष्टाचार की जनक अरे रही ये है, तो साबित भ्रष्टाचार चलिए, का ठीक है, बढ़ावा देने सबका का काम साथ, करती सबका है। विकास, संसदीय सबका भाषा का विश्वास। प्रयोग करेंगे तो आशीष अच्छा जी, लगेगा। साबित कर भ्रष्टाचार दो। मुक्त बोलो, साबित कर दो। भ्रष्टाचार ठीक मुक्त है, बोलो। ठीक है, ठीक है। आशीष किसी जी, भी मेरे किसी को भी सवाल है, भवन की सफाई आशीष होती जी। है, किसी भी व्यवस्था की समझे, सफाई असल होती है भ्रष्टाचारी तो भारतीय समय जनता लगता पार्टी है। है। ठीक है आप आशीष लोगों ने जी, मेरे कुछ भ्रष्टाचार सवाल है, किया, प्लीज करवाने उसका और जवाब दे सुनिए, दीजिए। शिखा जी, उसको एक साफ चीज करने और में सुन समय लीजिए। लगता है। ठीक है, एक-एक करके। कल एक चीज और सुन लीजिए। कल जो कोरोना काल में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन लोग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी पे रखा गया था, कल उन सबको निकाल के बाहर कर दिया गया है। वो लोग माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गए थे, ब्रजेश पाठक जी उन्हें मिलने से मना कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर उस वक्त फूल बरसाती थी, आज लाठियां बरसा रही है, और ये कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। अबे गिनाऊंगा मेरे भैया तो भ्रष्टाचार के साथ क्या क्या नहीं चलिए, बोलेगा। ठीक है, ठीक है, मेरे भी कुछ सवाल है, मेरे भी कुछ ऐसा सवाल है। आप देखिए आप कुछ आप नहीं, आप बहुत आप सारे आप सवाल है आप जो आप कि आप जानना आप बहुत आप जरूरी है। आप आशीष जी, उम्मीद करती हूँ सुझाव आप देने एक की एक करके जरूरत सभी नहीं का है। जवाब देंगे। आशीष जी, उत्तर प्रदेश सबका की जनता साथ, देगी सबका जवाब, विकास, जैसा सबका 24 विश्वास में की दिया। बात करते हैं, तो फिर ये प्रदर्शनकारी क्यों कह रहे हैं कि उन्हें जाति सूचक गालियां दी जाती है, उनके साथ अभद्रता करी जाती है, मारा पीटा जाता है? पहला इसका जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिम्मेदार नेता की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। अगर बयान आया हो तो वो तोड़ मरोड़ के रखा गया होगा। जी। और ओपी राजभर ने क्या कहा अगर था? आप ठीक है। कोई बयान ये सिद्ध लाठी करते ठीक है, हो, पुलिस तो किसके मैं अंडर में आपकी आती तरफ है? से ओपी राजभर ने क्या कहा था? लाठी चलिए ठीक है, अर्चना जी आपको जवाब देना चाहती हैं। अर्चना जी आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहती है। ठीक है अर्चना जी। जैसा कि मैम हम बताना चाहते हैं, आशीष सर ने हमें अपनी छोटी बहन बेटी माना, उसके लिए थैंकफुल सर। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपके बीजेपी के नेता ने किसी ने ऐसा कहा, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे ओपी चाचा हैं, ओपी राजभर जी हैं, उन्होंने खुले मंच पे ये ऐलान किया कि 6800 जूते और लात खाने लायक है। बताइए मैम, इसमें 2700 बहन बेटियां हैं, कलेक्टेड है,
क्या मैम ये 27 बहन बेटियां जी, जूते लाख ठीक है। खाने हैं? चलिए मैं- आशीष मैं- जी, ठीक है अर्चना जी, लौट रहे आपके पास। तो ये शब्द जो यूज करे गए हैं, उपयोग में लाए गए हैं, आप तो जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, आपके सहयोगी, आपके नेता, आपके मंत्री ऐसी बात कह रहे हैं। देखिए, मंत्री ने ऐसी बात कही है तो वो शर्म की बात है। और बाकी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही लिस्ट जारी कर दिया है कि कहीं बहन बेटी को कोई दिक्कत होगी उसको 112 टोल फ्री उसके घर तक ठीक है, दी अगर जाएगी। घर में रहती है कोई बहन बेटी तो वो तभी तक बहन बेटी है, अगर वो प्रदर्शन कर रही है तो वो बहन बेटी है या नहीं? की जाए, आशीष एक अलग जी। कानून बना दिया गया। पुलिस भर्ती घोटाले आशीष में जी, अगर पुलिस एक भर्ती में भी तो कोई पेपर भी लीक हो पक्ष जाता है, विपक्ष नेता, तभी तो आपको दोबारा एग्जाम कराना पड़ रहा है। इन्वॉल्व पाया जाता है उसको ये नहीं सुनेंगे शिखा जी, आपकी भी नहीं सुनेंगे। ये ऐसे लोग हैं ना, इनको मीडिया की सुनाई देता है ना, आम गरीब जनता की सुनाई देता है, केवल चिल्लाते रहते हैं। ठीक है आशीष जी, आशीष जी, चलिए दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आशीष जी, क्या आप सिर्फ कहना चाहेंगे, सुनेंगे किसी की नहीं क्या? सरकार में तो किसी की सुनेंगे नहीं? ठीक है, तो चलिए मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जब तक बहन बेटी घर में है तभी तक वो बहन बेटी है, सरकार तभी तक उसको इज्जत देगी। अगर वो अपने हक की लड़ाई करने के लिए प्रदर्शन कर रही है, सड़क पे है, घर से बाहर है, तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। और मैं जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि सबके साथ न्याय होगा जी, सबके साथ, कहीं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम करेगी पार्टी। जी। और अर्चना बहन, तुम बहन हो और बहन रहोगी, किसी समय आवाज देगी हमारी बहन बेटी। सबके लिए हेल्पलाइन नंबर दे दी गई है, सबका टोल फ्री नंबर है और हर समय पुलिस का एक आपको टीम खड़ी मिलेगी। ये व्यवस्था सरकार ने कर दी, हम नहीं किए हैं। और हम लोगों को भी सामाजिक देखिए अर्चना जी कुछ कहना चाह रही, भले ही आप कितना आश्वासन दे दें, लेकिन उनका जो दर्द है वो आंसू बन के निकल रहा है। आशीष जी, इनसे कह दिए लिस्ट जारी कर दे, इतनी सुविधाएं हमारी बहन बेटियों को मत दे। लिस्ट क्यों नहीं जारी कर पा रहे? टोल फ्री नंबर बांट दे रहे, पुलिस लगा दे रहे। अरे भाई लिस्ट जारी करो, नौकरियां एक घंटे में लिस्ट जारी करिए ताकि वो भी अपने घर जाए, सुरक्षित वातावरण में रहे। क्यों उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है? मैंने टोल फ्री जारी कर दिया, टोल फ्री जारी कर दिया, बैठ के केवल उल्टी सीधी बयानबाजी। ठीक है, सरकार अर्चना जी कुछ कहना चाह रही है। ठीक है आशीष जी, आशीष जी, अर्चना जी कुछ कहना चाह रही है। अर्चना जी। जी मैम मेरा आशीष सर से सिर्फ एक ही निवेदन है कि वो हमारी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करवा दे, हमें हमारे हाथों पे नियुक्ति पत्र देके हमें हमारे विद्यालय तक पहुंचा दे। बस यही हमारे लिए इतना कर दे, हमारे लिए हम समझ लीजिए मैम उनके जिंदगी भर ऋणी रहेंगे, उनके आभारी रहेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए मैम। वो आपकी मेहनत का फल होगा और इसमें कोई ऋण की बात नहीं बहन। वो आप बेटी है, हमारी बहन है, आपकी मेहनत का फल होगा और आपको सबको न्याय मिलेगा। धैर्य रखिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ धैर्य रखिए। आप भरोसा रखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पे भरोसा रखिए। ठीक है इकलाब जी, अगर आपकी सरकार होती तो कितनी देर में न्याय मिलता? विकास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की है। पहली बात, ऐसी कोई हमारी सरकार होती तो ऐसी कोई घोटाले ही ना होते आरक्षण के नाम पे। हम ये चीज होने ही नहीं देते इनकी तरीके से, पेपर लीक नहीं होने देते इनकी तरीके से। जिस तरह की बात कर रहे हैं कि आप भरोसा रखिए, आप सुनने के काम करिए। विकलास जी गए, अरे आप ऐसा ना बोलो, जो अच्छा लगे वो बोलो। आप भरोसा रखिए, अभी बताऊंगा मुझे क्या क्या अच्छा लगेगा, सुनिएगा। आप भरोसा रखिए माननीय मुख्यमंत्री पे। 3 साल से 2.5 साल से हमारी बहन बेटियां बैठी हुई है, पानी में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में। भरोसा रखिए मुख्यमंत्री पे, भरोसा रखिए मुख्यमंत्री पे। जब घोटाला कर दिया तब भी भरोसा था, उसके बाद कोर्ट से फटकार मिली तब भी भरोसा था। ये बात करते हैं बहन बेटियों की हम सुरक्षा देंगे, एक तरफ हमारे 69,000 शिक्षक बहन बेटियों के साथ भेदभाव करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में इनकी केंद्र सरकार विनीता फोगट जी के साथ भेदभाव करती है, उनको पैरों तले रौंदा। क्या बात करते हैं लोग, जुमलेबाज पार्टी और जुमलेबाज ये लोग हैं। मैं अपनी बहन को सलाम करना चाहूंगा कि वो इनसे डरे नहीं, वो इन पे डटे हुए हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों से हैं, सुन लीजिए, वो पता चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से कोई डरता नहीं,
भारतीय समाजवादी मेरे पार्टी काम। से हैं, चाहे अरे वो अयोध्या ठीक का है, ठीक, प्रकरण ठीक, हो, ठीक। चाहे वो अरे प्रमुख सुन लो आपका भैया, दावा कर रहा हो। विधानसभा डर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से रहा। डर जातिवाद उत्तर के प्रदेश के नाम अंदर पे जो पैदा किया वो आपके आपकी पार्टी ने पैदा मुख्यमंत्री, किया। हमारे आप डरने प्रदेश के मेरी सरकार में कोई भी बहन जातिवाद बेटी के आधार के समाजवादी नाम पे पार्टी के यादव गुंडों से और न डरे, मुसलमान ये का सख्त नाम करना लेते चाहता हैं। हूँ। ठीक है, और जो लेकिन गुंडा हमारी बहन निष्कर्ष बेटियों पर के अभी भी नहीं ऊपर, पहुंचे हम हमारे लोग समाज आशीष के ऊपर, जी। जातिवाद, कितने जो भी दिनों राष्ट्र में, के ऊपर कितने जुमलेबाज, घंटों में चिन्हों न्याय के ऊपर मिलेगा इन जुमलेबाज। अभ्यर्थियों को? और जो दोबारा से परीक्षा कराई जा रही है पुलिस भर्ती की, वो इस बार सकुशल संपन्न होगी? क्योंकि आज भी कई मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। अरे लोकप्रियता है इनकी, पेपर लीक कराने में लोकप्रियता है इनकी। पेपर लीक कराते हैं ये लोग, मैं पेपर लीक दोबारा कराते कहता घूमते हूं एकलाख हैं, जी, झूठी मैं बयानबाजी, दोबारा कहता हूं, झूठे ये बयानबाजी। भ्रष्टाचार जमाया आप लोगों को था, 6 इसको साल, साफ अरे करने तो में आप भारतीय 7 जनता साल से पार्टी क्या को थाली समय में लग रहा ताली बजा है। रहे हैं क्या बैठ और के? कानून बना केवल है, जाति के नाम कानून पे, बना है, जाति के नाम पे 1 अपराधी करोड़ ढूंढते हैं जो भी, सिर्फ। ठीक है, लेकिन सरकारी आपके अभियान इन मिल जाए, कानून सिर्फ की वोट पोल आज पकड़ा खुल जाएगा। रही है। आशीष जी, 24 अभ्यर्थियों पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। हर सेंटर जो है बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि में है। इससे कहीं पहले पर तो भी कोई गांव अपराधी के अगर खेत के अपराध नीचे करेगा तो पेपर उसको करा रहे बख्शा थे नहीं ना, जो लीक जाएगा। हो गए थे। इससे पहले तो गांव में पेड़ के नीचे पेपर करा रहे भारतीय थे ना। जनता पार्टी की इससे पहले सरकार तो है, गांव में पेड़ ये के भारतीय इससे जनता पहले पार्टी तो की की सरकार बात है कर जो ली अपराधी जाए। पकड़े ठीक जा है, रहे आशीष जी, हैं। आशीष ये जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पेपर लीक अरे सामने आ रहा प्रवचन है। देने आते हैं मेरी सबके सब इसी आशीष से जी, निपट जाते थे। शिक्षा भारतीय जनता शिक्षा पार्टी की की बात कर ली सरकार जाए है तो जो यहाँ पे अपराध आप को टीचरों उजागर को करती है नियुक्ति और नहीं दे रहे हैं, अपराधियों बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? अब सफाया करती है शिखा अपराधियों जी, के घर पे ये देखिए बुलडोजर चलाती है। प्रवचन देने आते हैं। इससे इससे पहले पहले कभी आपकी पुलिस सरकार भर्ती की रही, परीक्षा कई बार रही। शायद ये पेड़ कितने के अपराधी नीचे पकड़े कराते गए, थे, कितने जहाँ जेल पे भेजे कोई गए। सुविधा मैं नहीं आप थी, ही इस से वजह से पूछना पेपर चाहता लीक हूँ, हुए हैं। एक इनके ही बताइए सरकार आप। में 1 साल पहले, 6 महीना पहले पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर करा रहे। इससे पहले पेड़ के नीचे कराते। 69,000 शिक्षक भर्तियों पे कुछ नहीं बोल रहे हैं कि लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी। अधिकारियों को अगर यही कह देते कि हम अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि अधिकारियों से बात करके लिस्ट जल्द से जल्द जारी कराएं। आप कह रहे हैं भरोसा रखो, संयुक्त आप टीम कह रहे की हैं वार्ता भरोसा हो रखो, चुकी है। जैसा आप कह आप रहे हैं दोबारा भरोसा सुन लो। रखो। अर्चना बहन, आप अरे बताओ कि शिक्षा मंत्री जी से वार्ता आप सबकी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार मंत्री हैं उनसे वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है इन्हें और काम होगा 100%। तो तब तक क्या करे? क्या ये तब तक 3 महीने तक ऐसे ही प्रदर्शन करती रहे हर मौसम में, वो चाहे गर्मी सर्दी बरसात हो, तब तक 3 महीने तक सर्दियां आ जाएंगी 3 महीने में तो, और जितने त्योहार है वो त्योहार घर से दूर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए बिताएंगी। ये कोई प्रदर्शन की जरूरत नहीं है बहन, सारे लोग अपने अपने घर पे रहें, प्रतीक्षा करें, समय पर सब कुछ सबको जो है प्रतीक्षा करें आशीष जी, उम्र निकल जाने की, इनके घर कागज भेजा जाएगा, इसीलिए उन्होंने इतने पैसे खर्च करके अपनी पढ़ाई करी कुछ है। करने की जरूरत नहीं है। अब सरकार की जिम्मेदारी हो गई, सरकार अपना काम अपने तरीके 6 साल से आपकी सरकार है, कोई पहली बार नहीं बनी है कि सरकार की जिम्मेदारी का ताना बाना इतनी देर से पढ़ रहे हो आप। 6 साल से आपकी सरकार है, 3 साल से लोग न्याय मांग रहे हैं। अरे 3 महीने की साल आप होते तो पता नहीं क्या करते। आशीष जी, आया है 3 साल उस मंजर को भी समाज में देखा है। ठीक है मंजर को आशीष जी, देखा क्या है। उन आपके अभ्यर्थियों नेता की निकल के जिनकी नहीं 6 आए साल बाहर, में ओवर एज हो गई है, उनको आपसे मौका चैनल दिया पे दिखाई जाएगा? पड़ते हो। शिखा जी, समाज में निकल के देखो क्या बीतती है। एक मिनट दीजिएगा। इतनी देर से बातें कर रहे हैं, हमारे नेता निकल के नहीं आए कोविड में। अरे भाई, कोविड में जिन्होंने कोविड को हराने का काम किया, उनको तो आपने नौकरी से निकलवा दी संविदा के थ्रू। जो अभ्यर्थी थे वहां पे, जो डॉक्टर थे वहां पे, जो नर्सिंग स्टाफ थे वहां पे, जिन पे आप एक वक्त फूल बरसाते थे, लाठी बरसा रहे हो, कोविड की बात करते हो। ठीक है अर्चना जी, कुछ कहना चाह रही है, आप दोनों रोकना चाहूंगी। देखिए एक एक करके अर्चना जी कुछ कहना चाह रही है। लाख जी, आशीष जी, समय सिद्धांतिक तरीके से होगा। ठीक है अर्चना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि सर का ये सवाल है कि मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि आप लोग धैर्य रखिए एक दिन। मैम, धैर्य की भी एक सीमा होती है। हम लोग 4 साल से इस सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। खुले आसमान के नीचे बहन बेटियां सोती हैं, खाना एक टाइम बनता था, हम लोग खाते थे, दिन भर भूखे रहते थे। कोई नेता मंत्री हम लोग से मिलने नहीं आया, और जब तक ऑर्डर नहीं आया था तब तक कोई नेता मंत्री नहीं मिलने आया। जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया वैसे सारे नेता मंत्री बोलने लगे, क्योंकि अब बात आ गई उनकी राजनीति की, कहीं उनसे उनकी कुर्सी न छीन जाए, इसलिए उन्होंने उसके बचाव के लिए बोलना शुरू किया। नहीं, उसके पहले हम लोग यहाँ इको गार्डन में खुले आसमान के नीचे मरते थे, कोई नेता मंत्री न, यहाँ तक कि हमारे खाने की व्यवस्था तक किसी ने नहीं किया। हम एक सर्दी में एक पतले से कंबल को ओढ़ कर सोते थे और कैसे रात बिताते थे, दिन भर भूखे रहते थे। रात में एक टाइम हम भाई बहन मिला के चंदा खाना बनाते थे। और धैर्य की मैम एक सीमा होती है। 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, क्या हमारी जिंदगी नहीं, क्या हमारे परिवार के लिए हमारा समय नहीं है? घर से निकलते हैं, बहन बेटियों का निकलना कितना मुश्किल होता है ये मैम आपसे बखूबी और कोई नहीं जान सकता। समाज में जितनी बहन बेटियां हैं या जितने भी लोग हैं उनसे बखूबी कोई नहीं जान सकता है। आपको
गाली देते हैं, समाज के लोग गाली देते हैं, यहाँ तक कि घर वाले भी गाली देते हैं कि कितना आप करोगी, तो उम्र हो गई है शादी ब्याह की, शादी ब्याह कर देनी चाहिए, अपने घर जाओ, खाना बनाओ, ये करो वो करो। आज माँ बाप ने इसलिए नहीं पढ़ाया है कि हम सड़कों पे संघर्ष करें। हमारे माता पिता किसानी करके खेती करके आज हम लोग को पढ़ाएं कि हम इस काबिल बन सके कि उनका नाम रोशन कर सके और अपने जीवन को अच्छे रूप से सुचारू रूप से चला सके, उत्तम बना सके। लेकिन इस सरकार ने और यहाँ की बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हमारे हक को, अधिकार को छीन कर हमारी जिंदगी को एकदम नरक बना दिया। हमारी जिंदगी एकदम मौत के बराबर हो गई है। और ये समझ लीजिए मैम, न जिया जा रहा है, न मरा। बहन शर्म कर लो थोड़ा, अर्चना जी, बीजेपी के साथी मेरे, शर्म कर लो। जिस अरे मुंह से अर्चना बहन जी, बेटी बोल रहे हो उस आप मुंह से बिल्कुल आश्वासन आपका देने का एक भी कैसे काम संघर्ष, करते हो? आपका एक भी पढ़ाई का अक्षर मिथ्या नहीं जाएगा। आपके साथ 100% न्याय होगा। आप कहीं पर भी अस्वस्थ रहे, जहां इतना 4 साल इतना धैर्य किया है, आप लोग अपने अपने घर पे जाएं और आपको आशीष जी, आशीष जी, जी, आप बस जो कर दो, आश्वासन जुमले दे बात रहे बस हैं, कर इन दो, आश्वासन को बस कर दो। सुन के जो हाल है वो आप देख सकते हैं। अर्चना जी के आंसू नहीं रुक रहे हैं आपके झूठे आश्वासन से। अभी भी आपने जो 3 महीने का समय दिया है, 3 महीने तक ऐसे ही आंसू बहाते हुए, सिर्फ एक अर्चना नहीं, वहाँ पे हजारों अर्चना है। तो मैम ये 4 साल से यही आश्वासन सुन रहे हैं, जितने भी मंत्री नेता अधिकारी 4 साल से यही आश्वासन, और अभी भी हमें जुमलेबाजी दी जा रही है, हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है और फिर ये चाहते हैं कि हम हमारे मैटर को कोर्ट में लेकर जाए और फिर 5 साल तक हम बच्चे आपस में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और हमें हमारा हक अधिकार। अर्चना जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 4 साल से आश्वासन सुन रही हैं, दो कार्यकाल आपने योगी सरकार को दिए, तीसरा कार्यकाल नजदीक है। जब वो समय आएगा, सरकार बनेगी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है जिस तरह के आश्वासन दिए गए हैं उससे तीसरी बार सरकार बन पाएगी? मैम देखिए, वैसे तो मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, ना हमारे मुखिया से है, हमारी लड़ाई अधिकारियों से, उन अधिकारियों से जो भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन मैम हम कह देना चाहते हैं, परिवार में जैसे एक मुखिया होता है, वो पूरे परिवार को संभालता है, पूरे घर के बच्चों को, पूरे अपने घर को मैनेज करता है। उसी तरीके से हमारे एक मुखिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उनको अपने बच्चों का दर्द समझना चाहिए, उनके साथ न्याय करना चाहिए, अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर मरने के लिए, रोने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें न्याय दे। लेकिन अगर मुखिया ऐसा नहीं करेगा हमारा, तो आगामी जो चुनाव आने वाला है उसका रिजल्ट उनको दिख जाएगा मैम। एकलाख जी, ठीक है एकलाख जी, देखिए अब यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो सवाल उठा उसमें क्या कहना चाहेंगे, और जिस तरह से बहन बेटियां सड़कों पर आंसू बहा रही हैं, न्याय के लिए तरस रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? शिखा जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से हमारी बहन बेटियां अपने आंसू बहा रही हैं, अपना घर छोड़ के, उनके साथ उनके परिवार भी इस धरना प्रदर्शन में लगातार 4 साल हो गए, जैसा उन्होंने कहा कि 4 साल जी, उनकी भी आंख में शर्म ला देगा, उनकी आंख में पानी नहीं होता। मगर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अखिलेश यादव ने भी बहुत सालों बाद जाके इस पे प्रतिक्रिया दी है, क्या आगे समर्थन करेंगे? अखिलेश यादव साहब ने, आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने पहले से ही इस चीज को कर रखा था, बता रखा था। 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, समाजवादी पार्टी के ही टाइम में दी गई। चीजें ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने की। अभी जैसे कह रहे हैं कि विपक्ष अगर सपोर्ट कर रहा है तो राजनीतिक मुद्दा है, हम इनके साथ पूरे साथ खड़े हैं, हमारे 69 शिक्षक भर्तियों के साथ। सरकार कितना भी कोशिश कर ले, अब इस मुद्दे को ये आगे 5 साल 4 साल घसीटना चाह रहे, नहीं घसीट पाएगी। आपने कहा ना, योगी जी पॉपुलैरिटी बढ़ रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार करने के नाम पे बढ़ रहे हैं, जो नौकरियां थी उनको छीनने के नाम पे पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ रहे हैं। ये उस पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता भी जान रही है कैसी लोकप्रियता बढ़ रही कि 24 में सीटें इनकी घटा दी और 24 में इनकी लोकप्रियता मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत बढ़ रही है। अभी उपचुनाव होगा देखिएगा, और 27 के चुनाव में भी सब लोग इनको जवाब देंगे। जैसे ही पुलिस भर्ती में अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो भी जवाब मिलेगा। 69 शिक्षक भर्तियों के परिवार वाले भी जवाब देंगे। इस प्रदेश में उत्तर जो भी लोग हैं वो भी इनको जवाब देने का काम करेंगे कि सरकार जुमलेबाजी से नहीं चलती है। अगर आप कुछ कर सकते हैं वो करके दिखाइए। आप कोरोना काल की बात करिए, उनको भी आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। जिन पे कभी आपने फूल बरसाए, आज आप उनसे मिलना नहीं चाह रहे।
रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, हमारी बहन बेटियां अलग परेशान है। पुलिस परीक्षा में आपने और आज सुना होगा कि धांधली खबरें आई हैं, अफवाह हैं। इससे पहले पेपर लीक हो चुका है। हमारे भाई ने कहा कि हमने पेपर कराया, पुलिस का बहुत पुख्ता इंतजाम किया। क्या इससे पहले सर आप पेड़ के नीचे पेपर कराते थे क्या, जो इंतजाम नहीं कर पा रहे थे? इसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसी सेंटरों में हुआ था। मगर नकल माफिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनके ही मंत्री ने, जैसे बहन हमारे ने कहा 69 शिक्षक भर्तियों, कहा कि लाठी जूते खाने के लायक है। तो जो ऐसी पार्टी हो, जिस पार्टी के नेताओं और उनके सहयोगी की ऐसी विचारधारा हो, आप उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। पढ़ता हूँ, सुनिए, पढ़ता हूँ और पढ़ाऊंगा भी। महात्मा गांधी को पढ़ता हूँ, गोडसे को नहीं पढ़ता हूँ। गोडसे जैसे गद्दार को नहीं पढ़ता हूँ, महात्मा गांधी को पढ़ता हूँ, समझे? अरे भैया, सवाल यही है, न्याय कब मिलेगा? पढ़ाई का ज्ञान अपने पास रखिएगा। महात्मा गांधी जी को भी हम पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ते हैं, गोडसे को नहीं पढ़ते हैं। आपकी तरह गोडसे को नहीं पूछते हैं थाली में इस तरीके से। आशीष जी, अगर आपके परिवार की कोई बेटी इस तरह से प्रदर्शन में शामिल होती तब क्या करते? तब भी आप समर्थन करते इस तरह से? बांग्लादेश तोड़ा, पाकिस्तान तोड़ा, विदेश की बात ना करिए, अन्य मुद्दों की बात ना करिए, अपने प्रदेश की बेटियों की बात करिए। आशीष जी साथ खड़े हैं, उन्होंने तो आपके पापा जोड़ लेते हैं, आपके पापा जोड़ लेते हैं। जो पापा जंग रुकवा सकते हैं वो बांग्लादेश में हो रहे अन्याय पर नहीं बोल पाते। पापा हर तरफ पापा चलता रहता है, पापा करते रहते हैं हर बार। पापा जंग रुकवा दें, उन्होंने तोड़ा है। पापा जंग रुकवा दें, कैसी बात? पापा जंग रुकवा देते, पापा जंग रुक। चलिए ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल यही है कि कब न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा? आशीष जी, अगर आपके परिवार की कोई बहन बेटी इस तरह से प्रदर्शन में सड़क पर खुले आसमान के नीचे बैठी होती, तो क्या तब भी आपका यही रवैया रहता? भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई एक्शन की मांग आप नहीं करते? बहन, अभी अर्चना बेटी ने कहा कि जो भी मुखिया है, हमारे मुखिया है, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो अब मुखिया मानती हैं तो उन पर भरोसा भी रखें, उनके साथ न्याय होगा 100%। कोई ऐसा नहीं, वो संवैधानिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था का भाग है, और जहां पर व्यवस्थाओं का प्रश्न होता वहां सब कुछ भावना। ठीक है, अर्चना जी कुछ कहना चाहती है? ठीक है अर्चना जी। मैं आशीष सर से पूछना चाहती हूँ, समय सीमा क्या है, हमें बता दीजिए। कब तक ये बहन बेटियां सड़कों पे संघर्ष करती रहेंगी और अपने घर वालों को आकर आना पड़ेगा यहाँ संघर्ष? घर वाले भी अब साथ देना छोड़ चुके हैं मैम। पास पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि हमारे घर के लोग गाली देने लगे हैं। कब हमें सरकार से लड़ना है, इन अधिकारियों से लड़ना है? ठीक है आशीष जी, बता दीजिए सरकार से लड़ना है ना अधिकारियों से लड़ना है। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कब लगाम लगेगी? हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, कब आप अब अपना फैसला सुनाएंगे? कितने दिन में, कितने घंटे में? आप एक समय सीमा बता दीजिए। ये जो 3 महीने करके टाल रहे हैं, ये टाल मटोली कब खत्म होगी? एक चीज मैं और कहना चाहूंगी मैम, जल्द, बहुत ही जल्द इसका फैसला आएगा, बहुत जल्द। पूछना चाहूंगी मैम देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि क्या हाई कोर्ट से भी बड़ा कोई और होता है? क्या माननीय हाईकोर्ट से भी बड़े अधिकारी होते हैं? या माननीय हमारे जो मुखिया जी हैं, क्या उनसे भी बड़े अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं? जो आज उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है, ट्वीट करके भी कहा गया एक हफ्ते पहले कि इन बच्चों के साथ न्याय किया जाए, इन्हें त्वरित न्याय दिया जाए, लेकिन अभी तक उनके आदेशों का पालन नहीं किया गया है और ना हमसे कोई मीटिंग कराई गई है उन अधिकारियों से। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आशीष सर से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या माननीय हाईकोर्ट से भी बड़े हैं वो लोग? क्या हमारे माननीय मुखिया से बड़े हैं जो उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और हमें न्याय नहीं दे रहे हैं? ठीक है आशीष जी। देखो बहन, जितनी भी भर्तियां, जितनी भी अभी तक ज्वाइनिंगें हुई हैं, उनमें व्यवस्थित रूप से आरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। कहीं पर कोई, अरे भाई ध्यान रखा जाता, कैसे घोटाला हो जाता? सरकार हाई कोर्ट से कैसे लिस्ट आपकी कैंसिल कर दी जाती? कितना झूठ बोलोगे यार, और कितना झूठ पे झूठ बोलोगे? चैनल के माध्यम झूठे पार्टी, झूठे के लोग, करता हूँ कि कितना झूठ बोलोगे? सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सरकार, आपके साथ भी उसी मानक के तहत। अरे झूठे लोग, आपके साथ झूठ के नाम पे बहकाने वाले लोग, आप सब सिर्फ झूठ बोलना, सिर्फ झूठ बोलना, दिन रात झूठ बोलना, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना के तहत आपको उसका अवसर का लाभ मिलेगा।
चलिए ठीक है इकलाक जी, देखिए विपक्ष पर तो हमेशा ही राजनीति का आरोप लगता है, अगर वो किसी पीड़ित के साथ खड़े हो, किसी प्रदर्शन में अगर समर्थन करने पहुंच जाए, लेकिन फिर भी विपक्ष होने के नाते किस तरह से आप इन बहन बेटियों की मदद करेंगे, समर्थन देंगे? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के भी घर से या जानने वाले लोग होंगे जो 69 शिक्षक भर्ती में हैं। ये विषय था पॉलिटिक्स से हट के, ये विषय था हमारी माताओं बहनों को, बेटियों को वो न्याय दिलाने का जिसकी वो हकदार है। ये नहीं कहना हमारे बीजेपी के साथ एक तरह की वो आपका मिलेगा तब मिलेगा तब मिलेगा। झूठ बोलना, दिन रात सिर्फ झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी को आता है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरे इनके हर तरीके से इनके साथ खड़ा है। जो भी सरकार से लड़ाई हो पाई, ये हर स्टेज हर मुद्दे पे लड़ेंगे। जैसे अभी बहन ने हमारी पूछा ना कि कितना समय लगेगा, जैसा उनका अंदाजा है ये बिल्कुल सही है कि ये 3 माह नहीं, ये इसको खींचना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि लिस्ट जारी करना नहीं चाहते। नौकरियां तक खींचेंगे, फिर आचार संहिता लगेगी इकलाक जी, और उसके बाद फिर प्रदर्शन थम जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जो परिणाम आएगा, क्या वो खुश कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी को? समाजवादी पार्टी 27 में सरकार बनाने जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्तियों को उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि सरकार से न्याय दिला दें, क्योंकि अगर हम पे हमारी बहनों को न्याय दिलाने में ये लगता है कि ये सरकार राजनीति कर रहे हैं, तो हमें ये एक्सेप्टेड है कि हम राजनीति कर रहे हैं, अपनी बेटियों को न्याय दिलाएं। इनको जो आरोप लगाने लगा सुन लीजिए, अरे उस तरीके न्याय दिलाएंगे। अयोध्या प्रणाली कहाँ चली गई? उत्तर प्रदेश में जिस यादव का नाम लिया था, क्या वो अपराधी था? एक लड़की के साथ प्रदेश में जिस यादव का नाम लिया था, क्या था वो? किसी की बहन थी। आपकी न्याय प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या था? उत्तर प्रदेश में जिस अपराधी का नाम लिया था, क्या वो अपराधी था? भाई बहन बैठे हैं, केवल अधिकारियों के नाम पे झूठ बोलते हो। वो भी बेटी है। ठीक है, अर्चना जी कुछ कहना चाह रही है। अयोध्या की जनता ने वहाँ भेजा है उनको। ठीक है, देखिए आशीष जी, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जिस तरह की अयोध्या में देखने को मिली है, इस तरह की कई घटनाएं आए दिन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। जितना हमदर्द समाजवादी पार्टी और चुप हो जाइए। ठीक है, अर्चना जी कुछ कहना चाह रही है। आशीष जी, बड़बोली पार्टी के बड़बोले नेता हो और कुछ नहीं आता है। बड़बोले तुम लोग हो। अरे बड़बोलापना नहीं दिखा रहे हैं अभी। ठीक है आशीष जी, कितना बड़े बड़बोले आप दोनों को रोकना चाहूंगी। अर्चना जी कुछ कहना चाह रही है, प्लीज 1 सेकंड लूंगा कि बड़बोलापना वो होता है कि अधिकारियों ने नाम दे दिया कि ये यादव है, तो विधानसभा में बोल दिया कि अपराधी यादव है, उसके बाद कोर्ट से पता चलता है वो अपराधी था ही नहीं, योगी जी ने झूठा नाम दे दिया था। ये है आप लोग की सच्चाई, धर्म और जात के नाम पे अपराधी। ठीक है, अर्चना जी कुछ कहना चाह रही है। प्रकरण पे बोलते हो, आपके नेता क्यों नहीं अयोध्या? ठीक है आशीष जी, इकलाक जी प्लीज अर्चना जी को बोलने दे। मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये आप लोग का आपसी मैटर है, राजनीति का मुद्दा है ये। अगर आपको लड़ना है आप अलग स्टेज से लड़ लीजिए। अभी हमारा मुद्दा उससे हटके है। अभी हमारा यहाँ बात हो रही है हमारे मुद्दे की, तो आप हमारे मैटर पे बात कीजिए और हमको ये बताइए सर कि हमको न्याय कब मिलेगा। हम बस इतना जानना चाहते हैं। बस कब तक ये बहन बेटियां सड़कों पे पिटती रहेंगी, घसीटी जाएंगी, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन में, महिला प्रशासन के अलावा पुरुष प्रशासन भी हम लोग के साथ बर्बरता करता था। हम बस इतना पूछना चाहते हैं, इन सब संघर्षों को झेलने के बाद जब हाईकोर्ट से हमको न्याय मिला है, तो अब इसके आदेश का पालन कब तक होगा और कब हमें हमारे विद्यालय तक पहुंचाया जाएगा? कब तक बहन बेटियां सड़कों पर ऐसे घसीटी जाएंगी और वो रोने तक मजबूर रहेंगी? और कब तक हमारी स्थिति ऐसे दयनीय बनी रहेगी? हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं और हमको न्याय कब मिलेगा ये बता दीजिए सर बस। ठीक है आशीष जी, लोकप्रियता तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन जो गुहार लगाई जा रही है, जो न्याय मांगा जा रहा है, जिस न्याय के लिए लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं मुख्यमंत्री, उनकी सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पे कब लगाम लगेगी और इन बेटियों को, इन अभ्यर्थियों को कब न्याय मिलेगा? मैंने एक बार नहीं 3 बार आपके चैनल से माध्यम से कहा है और पुनः कह रहा हूं जी, अर्चना जी की आवाज़ नहीं, ये पूरे जो है 69,000 शिक्षकों की आवाज़ है और मैं उस आवाज़ को उन्हीं की आवाज़ में उत्तर दे रहा हूं कि मैं सारे शिक्षकों को आश्वस्त करता हूं कि आप सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आप लोग कहीं संघर्ष मत करें। आपका संघर्ष जो किया है वही पर्याप्त है, यहाँ संघर्ष की आपकी जरूरत नहीं है। सरकार ने स्वयं संज्ञान ले लिया है और बहुत जल्द आपके साथ जो व्यवस्था के तहत व्यवस्था में पूर्णतः विश्वास रखिए।
सर आपने कहा अपने मुखिया पे विश्वास रखिए, आज उसी विश्वास का नतीजा है और हमारे माननीय मुखिया जी न्याय प्रिय हैं, ये हमें विश्वास है। क्योंकि अगर हम उनके ऊपर विश्वास ना करते तो आज हमारी लिस्ट न जारी होती। 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट जारी हुई सिर्फ उनकी न्याय पूर्वक होने की वजह से ही, लेकिन न्याय पूर्वक होने के नाते भी हमें न्याय नहीं मिला है और 2 साल से अधिक का समय हो गया है सर, हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और अब तो हाईकोर्ट ने भी मान चुका है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, जो कि हमारे यहाँ घोटालेबाज अधिकारी कहते थे, देखिए बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, लेकिन वो कहते थे कि विसंगति हुई है। आरक्षण का घोटाला नहीं बल्कि आरक्षण की विसंगति हुई, लेकिन ठीक है चलिए हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपने अगर अब मान लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, एनसीबीसी की रिपोर्ट आ चुकी है, मुकुल सहगल की 5 सदस्यीय जांच कमेटी ने भी मान लिया और सिंगल बेंच ने भी कहा था कि 13 मार्च को कहा था कि इन लोग के साथ आरक्षण का घोटाला हुआ और लिस्ट को फिर से रद्द करते हुए फिर से लिस्ट बनाई जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक ये 6840 बच्चे जो शिक्षक है, भावी शिक्षक है, वो सड़कों पर क्यों मजबूर है संघर्ष करने के लिए? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। आशीष कोई जी, जरूरत नहीं है, आप लोग घर जाओ, घर पर आराम से रहो इतना और सरकार की व्यवस्था पर आपको प्रश्न उठाने की आप कोई कहीं मत जाना, है। हमारी बहन बेटी कहीं मत जाना, ये सिर्फ बहकाना जानते हैं आप लोग को। आप अपना लेटर इनके हाथों से लेके जाना। भड़काना जानते भड़का हो, नहीं रहा हूँ आप मैं, इनका भड़काना साथ जानते दे हो, रहा आप हूँ आपकी भड़काइए। तरीके से। वो पढ़ी लिखी बहनें हैं, वो भड़कनाने वाली नहीं है, वो आपके भड़कलाने से नहीं आएंगे, वो भी व्यवस्था समझ रही हैं। और ये हाई कोर्ट का आदेश है, लेटर ये सरकार कोई से लेके जाना, विपक्ष को द्वारा नहीं आप पैरवी अपना किया हुआ लेटर है इनसे लेके और जाना। उसका सही से ठीक है अर्चना जी, देखिए आपको एक तरफ से आश्वासन मिल रहा है, एक तरफ से समर्थन मिल रहा है, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? ठीक है, देखिए हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसको जल्द से जल्द पूरा कराने के आदेश तो दिए गए हैं सीएम की तरफ से, लेकिन एक तरफ से आश्वासन 3 महीने का समय और दूसरी तरफ से समर्थन, आगे की रणनीति क्या रहेगी अर्चना जी? जी देखिए मैम, अगर हमारा शेड्यूल जारी नहीं किया जाएगा और हमें न्याय नहीं दिया जाएगा, और वो भी हम चाहते हैं 3 महीने लेकर ना हमारा काम 3 या 4 दिन के अंदर किया जाए, हमें एक काउंसिलिंग शेड्यूल जारी करके हमें एक डेट दी जाए जिससे हमें ये विश्वास हो जाए कि हमारी नियुक्ति अब सेफ है। क्योंकि मैम पिछली बार भी एक खेल खेला गया था और हम इसी विश्वास पे थे कि हमें न्याय मिलेगा, हमें एक दिन विद्यालय जाएंगे और जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, और इसी विश्वास से हम माननीय मुखिया के न्याय पूर्वक होने के कारण हमने उनके ऊपर विश्वास किया कि हमें न्याय में। आज इसका नतीजा है कि आज हम सड़कों पर। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने चर्चा करी कि किस तरह से लोकप्रिय हो रहे मुख्यमंत्री, लेकिन उनके सामने कितनी अग्नि परीक्षाएं और कितनी चुनौतियां हैं, और ये तो फिलहाल चर्चा में साफ नहीं हुआ कि 69,000 के जो अभ्यर्थी शिक्षक हैं उनको किस तरह से न्याय मिलेगा। 3 महीने की एक तरफ बात करी जा रही है और एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष इन अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहा है, लेकिन किस तरह से इन लोगों को न्याय मिलेगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आशीष शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी से नेता मोहम्मद इकलाक जी और 69,000 प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों में अर्चना शर्मा जी जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर हमने इस मुद्दे पर चर्चा करी कि एक तरफ लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, नंबर 1 मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करते हैं, सबका विश्वास है हम में और सबको न्याय देते हैं, महिला सुरक्षा में नंबर 1 है, अपराध हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। एक तरफ सेमीफाइनल के तौर पर उपचुनाव है, दूसरी तरफ 27 की तैयारी में पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के पूरा तंत्र लग चुका है। लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो भी छोटा मोटा नहीं है। यहाँ पर कई युवा हैं जिनकी जिंदगी, जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है और वो बार बार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिलता है या फिर यूं ही तारीख पे तारीख मिलती है। फिलहाल के लिए 5 की पंचायत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।